हमारे चारों तरफ एक छुपी हुई कायनात मौजूद है जो जिंदगी से भरपूर है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल। आज हम इसी गैर मर्ई दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। कभी सोचा है कि पानी के सिर्फ एक कतरे में आखिर क्या राज छुपे हो सकते हैं? या हवा में तैरते हुए एक छोटे से जर्रे के अंदर क्या हो सकता है? जी हाँ, हमारी नजर की हद से बिल्कुल परे एक पूरी कायनात आबाद है जो हरकत, साख्त और पेचीदगी से भरी हुई है। और इस दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चाबी है, एक नाकाबिले यकीन आला, माइक्रोस्कोप। तो सवाल ये है कि ये जादुई आला आखिर काम कैसे करता है? चले इस सफर का आगाज करते हैं इसकी साख्त को समझकर। ये है हमारी माइक्रो कायनात की गाइड। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। ये है आईपीस या फिर चश्मी अदसा। समझें, ये वो खिड़की है जिससे हम इस छोटी सी दुनिया में झांकते हैं। ये तस्वीर को आखिरी बार बड़ा करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है। और फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जो एक घूमने वाले ब्रिज पर लगे होते हैं। यही है असली पावर हाउस जो नमूने से रोशनी इकट्ठी करके पहली और सबसे बुनियादी तस्वीर बनाते हैं। अब जिस चीज को हम देख रहे हैं उसे कहीं रखना भी तो है। तो ये है स्टेज, एक सीधा प्लेटफॉर्म जहां हमारी स्लाइड रखी जाती है। इसका काम बहुत सादा लेकिन इंतहाई अहम है, हमारे नमूने को बिल्कुल साकित रखना ताकि उसे साफ साफ देखा जा सके। और हाँ, ये सब कुछ शुरू होता है यहां से, इल्यूमिनेटर से, यानी रोशनी के सोर्स से। क्योंकि सच तो यह है कि रोशनी के बगैर कुछ भी नहीं, ना कोई तस्वीर, ना कोई दरियाफ्त। अच्छा, तो हमने सारे पुर्जे तो देख लिए, लेकिन ये सब मिलकर वो जादू करते कैसे हैं? आइए अब इनफरादी हिस्सों से हटकर इस शानदार अमल पे तवज्जो दें जिससे एक बिल्कुल नई हकीकत सामने आती है। देखें, ये पूरा अमल बड़ा सीधा सादा है, सिर्फ 2 स्टेप्स का खेल है। पहला स्टेप, ऑब्जेक्टिव लेंस नमूने की एक बड़ी असली तस्वीर बनाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर आता है दूसरा स्टेप, आईपीस इसी तस्वीर को पकड़ता है और इसे और भी बड़ा कर देता है। और यही वो फाइनल तस्वीर है जो हमें नजर आती है। बस यही राज है छोटी चीजों को बड़ा देखने का। लेकिन क्या हो अगर हमें कुछ ऐसा देखना हो जो रोशनी की पहुंच से भी बाहर हो? जब हमारे सवाल और भी छोटे हो जाएं, तब हमें और भी ताकतवर टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने ये हदें कैसे पार की हैं। और यहाँ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी छलांग लगाती है। एक तरफ है लाइट माइक्रोस्कोप जो रोशनी इस्तेमाल करती है, जिंदा खुलियों को देखने के लिए बेहतरीन है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं इस्तेमाल करती है और चीजों को 10 मिलियन गुना तक बड़ा दिखा सकती है। जी हाँ, 10 मिलियन गुना। इतनी ताकत कि हम एटम और वायरस तक को देख सकते हैं। ये वाकई एक बिल्कुल ही नई दुनिया है। ये सब जानना बड़ा दिलचस्प है, लेकिन असल सवाल ये है कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। देखें, ये सिर्फ एक साइंसी आला नहीं है। इस एक चीज ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। सोचें जरा, उसने हर फील्ड में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। मेडिसिन में बीमारियों से लड़ने में मदद की, मटेरियल साइंस में नई नई टेक्नोलॉजी बनाने का रास्ता खोला, फोरेंसिक में उससे जराइम हल होते हैं, और बायोलॉजी में तो उसने जिंदगी के गहरे राजों से पर्दा उठाया है। सिर्फ इस एक आले की वजह से इंसानी इल्म का दायरा इतना वसी हुआ है जिसका पहले तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। तो आखिर में बात यह है कि माइक्रोस्कोप ने हमें सिर्फ एक छोटी दुनिया नहीं दिखाई, उसने हमें एक बिल्कुल नई दुनिया से मिलवाया। एक ऐसी दुनिया जिसके उसूलों और मखलूकात ने साइंस के बारे में हमारी समझ को जड़ से बदल के रख दिया। तो हमने छोटी से छोटी चीज को देखना तो सीख लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अगला क्या देखना सीखेंगे? कौन सी अनदेखी हकीकत हमारा इंतजार कर रही है? मुस्तकबिल की दरियाफ्तों का दायरा कितना वसी होगा, इसका तो सिर्फ तसव्वुर ही दिमाग घुमा देता है।